सो ये है सेकंड पार्ट ऑफ डीएमएल वाले क्वेश्चंस। लाइक टॉपिक समझ रहे हैं हम इसमें। हम लास्ट में एक क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चलाएंगे, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चिंता मत करो कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बस सिंटेक्स पढ़ा जा रहा है। अभी सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, अभी सिंटेक्स ही याद करना है ब्रदर। लाइक वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभी के लिए। तो हम तो हमारा हो गया था इंसर्ट कमांड, हो गया था हमारा डिलीट कमांड, हो गया था। अब की आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपडेट कमांड एंड सेलेक्ट कमांड। तो इन दोनों को पढ़ेंगे हम। हम पढ़ रहे हैं डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। सो मिलता हूँ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। आ जाओ, आ गए हम वापस। तो हम पढ़ रहे थे डीएमएल और उसमें हम आ गए थे अपडेट कमांड के बारे में। अपडेट कमांड के बारे में पढ़ते हैं। द अपडेट कमांड इज़ यूज टू अपडेट और चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द टेबल। इसका सिंटैक्स बनता है अपडेट टेबल का नाम, सेट टेबल का कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, वेयर कंडीशन लगा दी, फिर वेयर कंडीशन लगा दी हमने पीछे की, उसके 20,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए नॉल। बाहर पे कोई पटाखे फोड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। लाइक दिवाली का टाइम है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो लाइक आई विल बी क्लासीफाई एज कि देशद्रोही वाला। सो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। पॉइंट टू रिमेंबर हो गए, ऑलवेज यूर वेयर क्लोज केयरफुली टू अवॉइड अपडेट्सिंग द ऑल रोज। हमें हमेशा एक अपडेट लगाते समय वेयर क्लोज लगाना पड़ेगा, वरना वो सबको ही कर देगा। यू कैन कंबाइन द अपडेट स्टेटमेंट विद सब क्वेरी इन एडवांस अपडेट। हम इसमें एक वेयर कंडीशन के बाद सब क्वेरी लिख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट ये वो सेलेक्ट। सब क्वेरी होती है कि एक क्वेरी तो ये चल रही है, एक क्वेरी पीछे से लगा देंगे वेयर के, तो वो हो जाएगी सब क्वेरी। वो भी आप आगे पढ़ोगे। ऑल्टर ऑल्टर एग्जीक्यूटिंग द अपडेट कमांड, यू कैन यूज़ द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू वेरीफाई द चेंज। फिर जब ये हो जाए तो उसके बाद हम सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करके हम चेंजेस को भी देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। इसमें भी छोटा सा टॉपिक था, उस पर ये देखो कि वेयर टेबल का नाम अगर हमने कुछ कर दिया, लाइक किसी की सैलरी 20,000 थी, जिन जिन की सैलरी 20,000 थी हमें उसको करना था अब 21,000। उनको हमने दिवाली बोनस दिया है कुछ, तो हमें 21,000 करनी। तो हमने करा अपडेट टेबल नेम और सेट कर दिया, कॉलम का नाम डाल दिया सैलरी, वैल्यू डाल दी 20,000 रुपये, वेयर कंडीशन वो इक्वल में डाल दी 21 जो नई वैल्यू है, वेयर कंडीशन सैलरी इक्वल्स टू 20,000, तो वो बढ़ा के हमने 21 कर दी। पर उसका सेलेक्ट कमांड लगाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम कर दिया, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारी सब, फिर हम उसको चेक कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सेलेक्ट कमांड के बारे में। सेलेक्ट कमांड क्या होते हैं? द सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट इज सेलेक्ट, और फिर उसके बाद हम देखो ये अब होती हैं कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स को। सेलेक्ट वाले को, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, इससे ऐसा करके हम एक रो का डाटा ले सकते हैं, लाइक एक कॉलम बस सैलरी। अगर मैं लगा दूँ सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो बस सैलरी दिखेगी मुझे। इधर मैं लगा दूँ सेलेक्ट कॉलम नेम मैंने लिख दिया नेम, और पीछे लिख दी सैलरी, और लिख दिया उनका एड्रेस फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय आ गया, फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या क्वेरी का रिजल्ट क्या क्या आएगा? अगर नाम आएगा, उनकी सैलरी आएगी और उनका एड्रेस आएगी। और एक और बार हम ना सेलेक्ट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। सो इसमें क्या होगा, ऑल अलग सब कुछ आ जाएगा। जो अगर उसमें कुछ और भी होगा, जैसे उसमें एम्प्लॉयज़ की टेबल में तुम सोच के देखो क्या क्या होगा, और उसका डिपार्टमेंट नेम होगा एंड ऑल, वो सब भी आ जाएगा। तो बेसिक क्लासीफायर ये वो तो ऊपर वाली जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, वही सब नीचे पढ़ा रखा है उसने, ठीक है। अब एक बस इसमें नया है, ये देखो इसमें कॉलम आएंगे अलग अलग, वो मैंने बता दिया कि सैलरी नाम आ जाएगा, इससे सब कुछ आ जाएगा। इससे क्या आएगा, इससे हम एलास यूज़ करते हैं कि ठीक है, एलास कैसे हो यूज़ होते हैं। हाँ, एलास भी एक अच्छी चीज़ है। सेलेक्ट कॉलम वन है हमारा, चलो नेम मान लेते हैं। और एक और था, तो नेम की जगह बस एक लिखा हुआ था, एम्प्लॉय की जगह लिखा होता EMP,
तो एम्प्लॉय को हम EMP लिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा नहीं ना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एज करके, फिर एलास का नाम दे देंगे। एलास क्या होंगे हमारे, सेलेक्ट EL, वो एम्प्लॉय की होगी, EMP होगी एम्प्लॉय, सेलेक्ट EMP एज एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय दिखाएगा। जब टेबल का नीचे रिजल्ट क्या देगा, आउटपुट क्या होगा, जो वो उसमें वो EMP नहीं दिखाएगा, एम्प्लॉय दिखाएगा पूरा। तो मतलब उसको सजाने के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर इधर एम्प्लॉय लिखा हुआ है ना, तो इसको तुम शॉर्ट में कर करके, अगर तुम बहुत बड़ी क्वेरी लिखते हो तो एज कर करके छोटी चीज़ें लिख सकते हो, और फिर वो तुम्हारा आगे नीचे ज्वाइन में काम आएगा तुम्हारे इलाज सबसे ज़्यादा। तो तुम टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हो, पर बस दिखने के लिए होगा, ये विजुअलाइजेशन के लिए होगा। कुछ इसमें असली में तुम्हारे डाटाबेस में कुछ नहीं हो रहा चेंज, और वो तुम बस दिखाने के लिए, ये समझो यूजिंग एलाइज हो गया, ठीक है। यूजिंग डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट हो गया एक ही वैल्यू हो, जो जो अगर रिपीटेड वैल्यू है वो उसको नहीं दिखाएगा। अगर किसी की सैलरी 20,000 है, किसी दूसरे की भी सैलरी 20,000 है, तो उन दोनों को ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दोनों के पेयर बन रहे हैं, ये एक से ज़्यादा बंदे की सैलरी आ रही है। अगर किसी की सैलरी 21,000 है तो वो उस बंदे की दिखा देगा भाई कि इसकी 21 है सिर्फ, तो इसकी भी 20 कर दो या फिर बढ़ा दो। ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। बट डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू आएंगी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और फिर कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। बस हमने ख़त्म कर दिया। छोटा सा टॉपिक था DML। सो इसमें हमने सेलेक्ट कमांड पढ़ा, डिलीट कमांड पढ़ा, और इंसर्ट कमांड पढ़ा, और अपडेट कमांड पढ़ा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। लाइक मेरे को एक वीडियो है दिमाग में, तो मैं उसको बनाने की सोच रहा हूँ। सो उसको बनाते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।